साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। केके जा चुके हैं उस दुनिया को और सुरीला करने जहां जाने से हम सब डरते हैं। केके की आखिरी विदाई की वीडियोस और फोटोज ने हर उस संगीत प्रेमी को गमगीन कर दिया जिसने कहीं न कहीं केके के गानों से खुद को कनेक्ट किया था। सबकी आंखें उस वक्त छलक आई जब केके को यूं खामोश देखा। केके ने कई सितारों का करियर संवार दिया। इमरान हाशमी तो आज जिस मुकाम पर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केके की आवाज की बदौलत है। आर माधवन, ऋतिक रोशन, सलमान खान और शाहरुख समेत कई स्टार्स का करियर केके ने बनाया, मगर जब केके अपने आखिरी सफर में थे तब इनमें से कोई भी नहीं पहुंचा। जी हाँ, केके की फाइनल रेट्स में संगीत जगत से तो हुजूम लग गया, मगर एक्टिंग की दुनिया का एक सिंगल स्टार भी नहीं पहुंचा। इतना दोगलापन, इतनी नीचता कम से कम किसी की आखिरी विदाई में तो ना दिखाते। तो चलिए आपको बताते हैं कि केके जैसे महान सिंगर को अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड से कोई क्यों नहीं पहुंचा। आखिर क्यों केके के साथ मौत के बाद भी ये भेदभाव किया गया, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और बॉलीवुड की इस गंदी सोच पर अपनी राय जरूर दें। तो केके हमेशा के लिए अपने तमाम चाहने वालों से दूर जा चुके हैं। सिंगर पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। मुंबई के वर्सोवा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। केके के बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। सिंगर के परिवार और फैंस ने नम आंखों के साथ केके को आखिरी बार अलविदा कहा। बेशक ये पल हर किसी के लिए बेहद मुश्किल भरा रहा, क्योंकि केके जैसे महान सिंगर सदियों में एक बार आते हैं। केके के गाने 90s के दौर के हर शख्स की जुबान पर आज भी रचे बसे हैं। केके ने अपने गानों के जरिए बॉलीवुड के कई सितारों को मुकाम तक पहुंचाया। इसमें सबसे बड़ा नाम तो इमरान हाशमी का है। अभिनेता इमरान हाशमी आज जहां भी हैं, उसमें 90% रोल केके का रहा है। केके के दमदार गानों की वजह से ही इमरान हाशमी को फैंस ने इतना प्यार दिया, मगर अफसोस इमरान हाशमी भी केके की आखिरी विदाई में नहीं पहुंचे। केके ने इमरान के लिए दिल इबादत, जरा सा, वो लम्हे, तू ही मेरी सब है जैसे सुपरहिट गाने गाए। इस कड़ी में कई नाम हैं। सलमान खान, जिनके लिए तड़प तड़प के गाकर सलमान का कद सिनेमा जगत में और बड़ा कर दिया, मगर सलमान खुद तो नहीं पहुंचे और ना ही किसी करीबी को केके की आखिरी विदाई में भेजा, जो दिखाता है कि बॉलीवुड में कितना दोगलापन है। अब शाहरुख खान हो या फिर अक्षय कुमार, रणवीर सिंह हो या रणबीर कपूर या आर माधवन, इन सब ने बस ट्वीट्स के जरिए श्रद्धांजलि दी, मगर कोई भी केके की आखिरी विदाई में शरीक नहीं हुआ। एक्टर तो एक्टर, किसी भी एक्ट्रेस को भी केके की आखिरी विदाई में नहीं देखा गया। वैसे तो बॉलीवुड ने हमेशा से ही केके के साथ दोगलापन किया। बड़े बड़े सितारों के पाकिस्तानी प्रेम की वजह से केके को वैसे भी इन लोगों ने पीछे करने की कई साजिशें रची थी। केके के करियर को तबाह करने की कई बार कोशिशें की थी और आज भी केके के जाने के बाद भी इनकी गंदी सोच थम नहीं रही है। भले ही इनमें से कई लोग मुंबई में नहीं है, मगर खुद ना आए तो अपने परिवार से तो किसी को भेज ही सकते थे। मगर बॉलीवुड का दोगलापन यही है कि उन्होंने केके जैसे महान सिंगर की अंतिम यात्रा में आने की जहमत तक नहीं उठाई। वहीं बॉलीवुड के कमर लचकाने वाले अभिनेताओं से परे संगीत की दुनिया से केके को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े बड़े संगीतकार और गीतकार पहुंचे। उदित नारायण, अभिजीत भट्टाचार्य, सलीम मर्चेंट, श्रेया घोषाल, जावेद अख्तर, हरिहरन, जावेद अली, इस्माइल दरबार समेत राहुल वैद और तोशी साबरी जैसे लोग भी शामिल हुए। सबके चेहरे पर केके के यूं अचानक चले जाने का गम और उदासी साफ दिख रही थी। हर किसी ने केके के परिवार को ढांढस बंधाया। बेटे नकुल, बेटी तमारा और वाइफ ज्योति की हालत देखकर तो हर किसी की आंखें भर आई। अब जो काफी हैरान करने वाली बात है वो केके के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। डॉक्टर्स की टीम का कहना है कि केके की जान बचाई जा सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया गया। जी हाँ, केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि अगर उनको सही समय पर सीपीआर दे दिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि धमनी में छोटे छोटे ब्लॉकेज थे। स्टेज पर गाना गाते वक्त एक्साइटमेंट की वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था। अगर सही वक्त पर सीपीआर दे दिया जाता तो केके की जान बच जाती।
अब सीपीआर जैसी मेडिकल अभाव के चलते केके जैसे महान सिंगर को जाना पड़ा। डॉक्टर्स के इस खुलासे के बाद तो एक बात साफ हो गई है कि जहां पर ये कॉन्सर्ट हुआ वहां किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटी थी ही नहीं। इतनी लापरवाही की उम्मीद कोलकाता से किसी ने नहीं की होगी। केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि केके को लंबे समय से हृदय संबंधी समस्याएं थी। वो पहले भी हार्ट से रिलेटेड परेशानियों से जूझ चुके थे, मगर पिछले कई सालों से वो एकदम फिट थे। किसी भी तरह की परेशानी उन्हें नहीं थी, मगर उस ऑडिटोरियम के दम घोटू माहौल ने केके को बेदम कर दिया और केके गाना गाते गाते हमेशा के लिए खामोश हो गए। अब पहले तो केके की मौत ही बहुत बड़ा झटका है। ऐसे में केके की आखिरी विदाई में जो बॉलीवुड का रवैया दिखा वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। तो आपको क्या लगता है, बॉलीवुड के अंदर भी कई बॉलीवुड है जहां सबका अलग अलग ग्रुपिज्म और गैंगबाजी किसी की मौत के वक्त भी हावी रहती है। पहले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी सबने ये देखा है और अब केके जैसे महानतम सिंगर के लिए भी बॉलीवुड की नीचता सबने देख ली। तो बॉलीवुड के इस दोगलेपन पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बॉलीवुड सिंगर केके यानी कि कृष्ण कुमार कुन्नत का मंगलवार को कोलकाता में लाइव कंसर्ट के दौरान अचानक निधन हो गया। गाना गाते गाते अचानक हार्ट अटैक आने को सिंगर की मौत की वजह बताया जा रहा है। केके सिर्फ 53 साल के थे। वो पिछले 3 दिन से लगातार शोज कर रहे थे, एकदम फिट थे। केके ना ड्रिंक करते थे ना ही स्मोक करते थे। केके शोज से पहले हर तरीके का मेडिकल टेस्ट भी करवा कर आए थे। उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, मगर केके की कोलकाता के नजरुल मंच पर परफॉर्मेंस देने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनका दम घुटने लगा और वो बेसुध होकर गिर पड़े। कोलकाता पुलिस ने केके की मौत पर अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया है और अब नजरुल मंच के ही एक स्टाफ ने मिसमैनेजमेंट का खुलासा करते हुए हर किसी को झोंका दिया। तो जहां कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केके के सिर, होठ और बदन में कई जगह पर चोट के निशान थे, वहीं इस बीच मौके पर मौजूद स्टाफ ने दावा किया है कि केके की मौत की वजह ऑर्गेनाइजेशन का मिसमैनेजमेंट था। सोशल मीडिया पोस्ट में चश्मदीद ने लिखा, बंद ऑडिटोरियम में बहुत ज्यादा भीड़ थी, एसी काम नहीं कर रहा था। केके एक दिन पहले भी एसी को लेकर शिकायत कर चुके थे। ये मौत नॉर्मल नहीं है। इस चश्मदीद ने 2 दिन की परफॉर्मेंस का पूरा हाल इस पोस्ट में बयां किया है। तो नीलफर हुसैन नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी जिसमें लिखा है, तो नजरुल मंच यानी कि केके के कॉन्सर्ट के वेन्यू में एसी काम नहीं कर रहा था। इसी जगह पर केके ने एक दिन पहले भी परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने एसी को लेकर पहले भी शिकायत की थी क्योंकि उस दिन भी उन्हें बेतहाशा पसीना आ रहा था। पोस्ट में आगे बताया है कि ये खुला हुआ ऑडिटोरियम नहीं था, पूरी तरह बंद कवर्ड था। दम घोटू, जब इतना पैसा लिया जा रहा है तो आयोजकों को अपनी तैयारियों पर भी ध्यान रखना चाहिए था। पोस्ट में दावा किया गया है कि अगर आप परफॉर्मेंस का वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केके को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। वो बार बार पसीना पोंछ रहे थे। इस पोस्ट के मुताबिक मौत से कुछ देर पहले तक भी केके करीब मैनेजमेंट के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि एसी ऑन कर दो और कुछ लाइट्स ऑफ कर दो ताकि गर्मी कम हो जाए। वो बार बार कह रहे थे कि गर्मी से मेरी जान निकल रही है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने ऑडिटोरियम के गेट तक तोड़ दिए थे। कई संख्या में लोग गाने सुनने के लिए बिना पास के ही अंदर घुस आए थे और मैनेजमेंट वहाँ क्या कर रहा था, सिक्योरिटी क्या कर रही थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।